मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, आज के वीडियो में भी हम कला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें आप सभी का स्वागत है। पहला प्रश्न है, अवरोही क्रम में सही कालानुक्रम चुनिए। क्या प्रश्न है? आरोही क्रम में सही कालानुक्रम चुनिए। ऑप्शन ए है स्टेला कैम्ब्रिज, ईवी हैवल, पर्सी ब्राउन और ए के स्वामी। बी पर्सी ब्राउन, ए के स्वामी, स्टेला कैम्ब्रिज और ईवी हैवल। सी स्टेला कैम्ब्रिज, ए के स्वामी, पर्सी ब्राउन और ईवी हैवल। डी ईवी हैवल, पर्सी ब्राउन, ए के स्वामी और स्टेला कैम्ब्रिज। तो दोस्तों बताइए, इसमें अवरोही क्रम में सही क्या है, या सही कौन सा ऑप्शन है अवरोही क्रम में? तो कौन सा ऑप्शन है इसमें? ऑप्शन है ऑप्शन सी, स्टेला कैम्ब्रिज, ए के स्वामी, पारसी ब्राउन और ईवी हैवल। अगला है, भारतीय चित्रकला के षडंग में वर्णित तत्वों का सही क्रम पहचानिए। प्रश्न है, भारतीय चित्रकला के षडंग में वर्णित तत्वों का सही क्रम पहचानिए। ऑप्शन है ए भाव लवण प्रमाण रूपभेद, बी रूपभेद भाव लवण प्रमाण, सी रूपभेद प्रमाण भाव लवण योजना, डी प्रमाण रूपभेद लवण भाव। तो इसमें क्या करना है? भारतीय चित्रकला के षडंग में वर्णित तत्वों को सही क्रम में पहचानना है। तो कौन सा सही क्रम होगा? तो सही क्रम होगा रूपभेद प्रमाण भाव लवण योजना। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के शासनकाल से संबंधित नहीं है, या इनमें से कौन सा ग्रंथ अकबर के शासनकाल से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है हमजानामा, तूतीनामा, अकबरनामा और पातशाहनामा। तो बताइए, अकबर के शासनकाल से कौन सा ग्रंथ नहीं है? तो पातशाहनामा जो है वो संबंधित ग्रंथ नहीं है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी शैली मूलतः कहां केंद्रित थी? प्रश्न है, दक्षिणी शैली या दक्षिणी शैली मूलतः कहां केंद्रित थी? ऑप्शन है बेंगलोर, कोयंबटूर, बड़ौदा और बीजापुर। तो कहां केंद्रित थी दक्षिणी शैली मूलतः? बीजापुर में। अगला है, सालार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है? प्रश्न है, सालार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है? मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली और राजस्थान। तो दोस्तों सालार जंग जो संग्रहालय है वो हैदराबाद में स्थित है। कहां स्थित है? हैदराबाद में। अगला है, ब्रह्मा के चार मुख किसके प्रतीक है? प्रश्न है, ब्रह्मा के चार मुख किसके प्रतीक है? चार पुष्पों के, चार देवताओं के, चार मनुष्यों के और चार वेदों के। तो दोस्तों ब्रह्मा के जो चार मुख है वो चार वेदों के प्रतीक है। अगला है, NID कहां स्थित है? प्रश्न है, NID कहां स्थित है? दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों NID जो है वो गुजरात में स्थित है। कहां स्थित है? गुजरात में। अगला है, रुचिका आर्ट गैलरी कहां है, या रुचिका आर्ट गैलरी स्थित है? गोवा में, पुणे में, मुंबई में और मद्रास में। तो दोस्तों रुचिका आर्ट गैलरी गोवा में है। अगला है, गढ़ी कला केंद्र का संबंध किससे है, या गढ़ी कला केंद्र किससे संबंधित है? तो गढ़ी कला केंद्र किससे संबंधित है? भारत कला भवन से, भारत भवन से, संस्कृत केंद्र से या ललित कला अकादमी से। तो दोस्तों गढ़ी कला केंद्र का संबंध ललित कला अकादमी से है। अगला प्रश्न है, चीनी चित्रकला का षडंग किसने लिखा? प्रश्न है,
चीनी चित्रकला का षडंग किसने लिखा? दलाई लामा ने, शी हो ने, कन्फ्यूशियस ने और ताओ ने। तो दोस्तों शी हो ने लिखा था चीनी चित्रकला का षडंग। अगला प्रश्न है, इंडियन स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी के लेखक कौन है? प्रश्न है, इंडियन स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी के लेखक कौन है? ऑप्शन है गणपति वी स्थापित, राय कृष्णदास, बी.एस. अग्रवाल और गुलाम मोहम्मद शेख। तो बताइए दोस्तों, इंडियन स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी के लेखक कौन है? तो कौन है? गणपति वी स्थापित। अगला है, पृथ्वीराज कपूर क्या थे? प्रश्न है, पृथ्वीराज कपूर क्या थे? नेता, आर्किटेक्ट, व्यापारी और अभिनेता। तो दोस्तों पृथ्वीराज कपूर जो थे वो एक अभिनेता थे। अगला प्रश्न है, कैमरे का आविष्कार कब हुआ? प्रश्न है, कैमरे का आविष्कार कब हुआ? 1870, 1860, 1850 और 1857। तो दोस्तों कैमरे का आविष्कार जो हुआ था वो 1860 में हुआ। अगला है, वस्त्रों के डिजाइन में सर्वाधिक लोकप्रिय फूल कौन सा है? प्रश्न है, वस्त्रों के डिजाइन में सर्वाधिक लोकप्रिय फूल कौन सा है? गुलाब, कमल, कुमुदनी और गेंदा। तो कौन सा है सर्वाधिक लोकप्रिय फूल? कुमुदनी। अगला प्रश्न है, रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? प्रश्न है, रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? बेंगलोर में, जयपुर में, चंडीगढ़ में और हैदराबाद में। तो बताइए रॉक गार्डन कहाँ है? तो चंडीगढ़ में। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो नेकचंद सहनी ने। अगला प्रश्न है, किसने कहा था मैं यह जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता? क्या प्रश्न है? किसने कहा था मैं ये जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता? सुकरात ने, प्लेटो ने, अरस्तु ने और अगस्टाइन ने। तो किसने कहा था दोस्तों? सुकरात ने। सुकरात ने कहा था। अगला है, अंग्रेजी भाषा के लगभग सभी अक्षर किस लिपि से आए हैं? प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा के सभी अक्षर किस लिपि से आए हैं? ऑप्शन है लैटिन, फ्रेंच, रोमन और स्वीडिश। तो बताइए अंग्रेजी भाषा के सभी अक्षर किस लिपि से आए हैं? तो लैटिन भाषा से। अगला है, सुहाग के नुपुर उपन्यास किसने लिखा? प्रश्न है, सुहाग के नुपुर उपन्यास किसने लिखा? ऑप्शन है मुद्रा राक्षस ने, यशपाल ने, अमृतलाल लागर ने और श्रीलाल शुक्ला ने। तो बताएं सुहाग के नुपुर किसके द्वारा लिखा गया है? तो अमृतलाल लागर के द्वारा। इसके द्वारा अमृतलाल लागर के द्वारा। अगला प्रश्न है, विख्यात कला इतिहासकार और कला समीक्षक आनंद कुमार स्वामी को डैश चित्रों का प्रवर्तक या अध्येता माना जाता है। ऑप्शन है बंगाल, राजस्थानी, दक्षिणी व अजंता। तो किसका माना जाता है प्रवर्तक? राजस्थानी शैली का। किसे? आनंद कुमार स्वामी को। अगला प्रश्न है, मधुबनी लोक शैली का संबंध किस राज्य से है? प्रश्न है, मधुबनी लोक शैली का संबंध किस राज्य से है? तो बताइए किस राज्य से है? तो बिहार से है दोस्तों। अगला प्रश्न है, फड़ लोक कला किसका एक रूप है? प्रश्न है, फड़ लोक कला किसका एक रूप है? ऑप्शन है मधुबनी का, कालीघाट का, पुरुलिया का या भीलवाड़ा का। तो बताएं फड़ लोक कला किसका रूप है? तो भीलवाड़ा का एक रूप है फड़ कला। अगला प्रश्न है, मूर्ति दीदारगंज यक्षिणी इनमें से किस शैली से संबंधित है? प्रश्न है, मूर्ति दीदारगंज यक्षिणी इनमें से किस शैली से संबंधित है? ऑप्शन है मथुरा, अमरावती, मौर्य और शुंग शैली। तो दोस्तों दीदारगंज यक्षिणी जो है वो मौर्य शैली से संबंधित है। किससे? मौर्य शैली से। अगला प्रश्न है,
सूर्य मंदिरों का सही क्रम बताइए। प्रश्न है सूर्य मंदिरों का सही क्रम बताइए। तो दोस्तों इसमें सही क्रम है कौन सा है बताएं आप लोग। तो मार्तंड, ओशियान, मोडेरा और कोणार्का। क्या है? मार्तंड, ओशियान, मोढेरा और कोणार्क सूर्य मंदिर, ये इनका सही क्रम है। अगला प्रश्न है पोर्सलिन चीनी मिट्टी के बर्तनों की ढलाई केवल निम्न प्रक्रिया द्वारा की जा सकती है। प्रश्न है पोर्सलिन की ढलाई केवल निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा की जा सकती है। ऑप्शन है लॉस्ट वैक्स, प्रेस मोल्ड, पीस मोल्ड और स्लिप कास्टिंग। तो बताइए दोस्तों चीनी मिट्टी के बर्तनों की ढलाई किस प्रकार की जा सकती है? तो स्लिप कास्टिंग के द्वारा। अगला है प्रसिद्ध स्टोन लीफ यक्षिचंद्रा कहां से संबंधित है? प्रश्न है प्रसिद्ध स्टोन लीफ यक्षिचंद्रा कहां से संबंधित है? ऑप्शन है सांची, अमरावती, भरूच और उदयगिरी। तो कहां से संबंधित है? भरूच से। अगला है नागर शैली संबंधित है। ऑप्शन है वास्तुकला से, चित्रकला से, मूर्तिकला से और आलेखन से। तो दोस्तों जो नागर शैली है वो वास्तुकला से संबंधित शैली है। अगला प्रश्न है बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया? प्रश्न है बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया? ऑप्शन है नरसिंहवर्मन प्रथम ने, राजा सिम्हा ने, पुलकेशन द्वितीय ने और राजा राज चोल ने। तो दोस्तों इनमें से बृहदेश्वर मंदिर जो है वो राजा राज चोल द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? राजा राज चोल के द्वारा। अगला है रीतिवाद निम्नलिखित में से किन दो युगों के बीच अस्तित्व में आया? प्रश्न है रीतिवाद निम्नलिखित में से किन दो युगों के बीच अस्तित्व में आया? ऑप्शन है गोथिक और रिनेंसा, रिनेंसा और बारोक, बारोक और रोकाको और नवशास्त्रीवाद और रोमांसवाद। तो दोस्तों रीतिवाद जो है वो रिनेंसा और बारोक कला शैली के बीच में अस्तित्व में आया। अगला प्रश्न है एक्वाटेंट श्रृंखला नेचुरल हिस्ट्री ऑफ बर्फों किसने बनाई? प्रश्न है एक्वाटेंट नेचुरल हिस्ट्री ऑफ बर्फों किसने बनाई? पिकासो ने, रोंदा ने, गोया ने और माइकल एंजिलो ने। तो किसने बनाई थी नेचुरल हिस्ट्री ऑफ बर्फों एक्वाटेंट चित्र श्रृंखला? तो पिकासो ने। अगला है सही कालक्रम में चिन्ह लगाइए। तो इसमें सही कार्यक्रम कौन सा होगा? तो इसमें सही होगा एडवर्ड माने, जॉर्ज रुआ, फर्नांड लीजे और मार्क शागाल। अगला है प्रिंसिपल ऑफ व्हाट। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ आर्ट 1938 के लेखक कौन है? प्रश्न है प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक जो 1938 में लिखी गई ये लेखक कौन है? ऑप्शन है कॉलिंगवुड, हर्बर्ट रीड, विलियम ब्लैक और ब्रूस टी कॉटेज। तो कौन है? आर जी कॉलिंगवुड है प्रिंसिपल ऑफ आर्ट के लेखक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कलाकारों को उनकी कृतियों के अनुसार सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों इसमें से ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। कौन सा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हनीवा टेराकोटा का संबंध किस देश से है या हनीवा टेराकोटा किस देश से संबंधित है? ऑप्शन है चीन, जापान, कोरिया और थाईलैंड। तो बताइए दोस्तों हनीवा टेराकोटा का संबंध किससे है? तो किससे है? जापान से। अगला है
द लास्ट जजमेंट के चित्रकार कौन है? प्रश्न है द लास्ट जजमेंट के चित्रकार कौन है? ऑप्शन है लियोनार्ड विंसी, बोत्तिचेल्ली, माइकल एंजिलो और रेनोir। तो बताइए दोस्तों, द लास्ट जजमेंट के चित्रकार कौन है या द लास्ट जजमेंट चित्र किसका है? तो किसका है इनमें से? माइकल एंजिलो का। अगला प्रश्न है नव प्रभाववाद का जनक कौन था या नव प्रभाववाद का जनक कौन है? ऑप्शन है अगस्त रेनवा, पाल सिग्नाक, पाल सेजान और जॉर्ज सोरा। तो बताइए इसमें से नव प्रभाववाद का प्रवर्तक या जनक कौन सा कलाकार है? तो कौन है? जॉर्ज सोरा जो है वो नव प्रभाववाद के जनक हैं। अगला प्रश्न है तरकीबात का चित्रकार कौन है? प्रश्न है तरकीबात का चित्रकार कौन है? ऑप्शन है इंग्रेस, ग्रास, डेविड और फ्यूलेसी। तो बताइए दोस्तों कौन है तरकीबात का चित्रकार? तो इंग्रेस है। अगला है स्पेन का अति यथार्थवादी कलाकार कौन था? प्रश्न है स्पेन का अति यथार्थवादी कलाकार कौन है? तो सल्वाडोर डाली है, रोसो है, एल ग्रेको है या फ्रांसिस बेकन है। तो दोस्तों अति यथार्थवादी कलाकार जो था स्पेन का वो सल्वाडोर डाली है। कौन से? सल्वाडोर डाली। अगला है नव प्रभाववाद के प्रणेता कौन थे? प्रश्न है नव प्रभाववाद के प्रणेता कौन थे? ऑप्शन है जॉर्ज सोरा, वैन गॉग, सेजान और माने। तो दोस्तों नव प्रभाववाद के प्रणेता जो है वो जॉर्ज सोरा थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन लिथोग्राफ पोस्टरों के लिए विख्यात है? क्या प्रश्न है? निम्नलिखित में से कौन लिथोग्राफिक पोस्टरों के लिए विख्यात है? ऑप्शन है एडवर्ड माने, टी लोथरिक, एडवर्ड देगा और पियर अगस्टा रेनवा। तो कौन है इनमें से लिथोग्राफिक पोस्टरों के लिए विख्यात? तो टी लोथरिक या टी लात्रे। अगला है पोटैटो ईटर किसका चित्र है? प्रश्न है पोटैटो ईटर किसका चित्र है? ऑप्शन है विंसेंट वैन गॉग, पॉल गोगा, कैमले पिसारो और क्लोद मोने। तो किसका चित्र है पोटैटो ईटर? विंसेंट वैन गॉग का। अगला प्रश्न है बर्थ इन फर्स्ट ऑफ ए टेंट नामक चित्रकृति किसकी है? कुर्बे की, कमेल करोटे की, वान गो की और पॉल सेजान की। तो बताइए दोस्तों किसकी कृति है ये? तो पॉल सेजान की कृति है।